हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कारून नामी एक शख्स रहता था। इसका बाबल नाम पूरा है। वो नाकाबिल यकीन हद तक दौलतमंद था, लेकिन इसका दिल तकब्बुर और मादा परस्ती ने खाया हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तंबीहात और मुसलसल तबलीग के बावजूद कारून ने अपनी दौलत को भलाई के लिए इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और इसे यकीन था कि वो दूसरों से बरतर है। इसके बजाय इसने हजरत मूसा से नफरत शुरू कर दी। इसका गुरूर इस वक्त खौफनाक हद तक पहुंच गया जब इसने एक औरत को हजरत मूसा पर जिना का झूठा इल्जाम लगाने के लिए रकम की पेशकश की। इसके जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह ताला से मुदाखलत की दरख्वास्त की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। कारून के नीचे की जमीन लरजने लगी। फिर जमीन ने कारून को उसके तमाम खजानों समेत निगल लिया। इस्लामी अकीदे के मुताबिक वो अब भी जमीन की गहराइयों में धंसता जा रहा है। ये एक ताकतवर याद दहानी थी कि तकब्बुर, लालच और दौलत के गलत इस्तेमाल के नताइज होते हैं। कारून की कहानी हमें आजिज़ी, शुक्रगुजारी और खुदा की हिदायत के मुताबिक मुआशरे की बेहतरी के लिए अपनी नेमतों को इस्तेमाल करने की अहमियत सिखाती है। कुरान का एक लाजवाब सबक कारून का किस्सा है।